और छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में रेडी टू ईट के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार हुई। ध्यानाकर्षण में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इस मामले को उठाते हुए गलत तरीके से स्व सहायता समूहों के चयन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस योजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के इस आरोप पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने कमीशनखोरी के लिए 20,000 माता बहनों का काम छीनकर ठेकेदार को दिया था। अब मैं ये कहना नहीं चाहता, मंत्री ये सवाल न पूछा जाए इसके लिए मेरे कई लोगों के माध्यम से दबाव है, क्योंकि एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। रेडी टू ईट की जगह आप हमारे बहनों को काम दे रहे हैं। जहाँ सिर्फ 2 बहनें शामिल हुई हैं, उनके आवेदन लिए गए, दोनों को बराबर अंक मिला, मगर उन दोनों को आपने चयन न करके तीसरे व्यक्ति को, जो कुछ क्षेत्र का भी नहीं है, उसका आपने सिलेक्शन कर दिया। आपने 7 लोगों की जो कमेटी बनाई है, उसने प्रारंभिक रूप से अलग नंबर दिए हैं और अंतिम रूप से 40 नंबर, 50 नंबर, 30 नंबर, 60 नंबर बढ़ा के अपने अपने लोगों का चयन किया है। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, पूरी तरीके से अनियमितता हुई है। इसलिए हम कह रहे थे कि वहाँ के जो अधिकारी हैं, जिनने चयन सूची बनाई है, उसको निलंबित कर दिया जाए। तो इसमें कोई मंत्री को तो आरोप लग नहीं रहा था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनकी सरकार के समय, उनकी पार्टी की जो सरकार थी, उसमें तो किसी भी बहन को नहीं मिला। 20,000 माताओं बहनों के पेट पर लात मारने का काम इन्होंने किया था। कमीशन खोरी के लिए 20,000 माताओं बहनों से सीधा इस काम को छीनकर एक ठेकेदार को कमीशन खोरी के लिए दिया था। आज ये लोग हल्ला कर रहे हैं कि इस बहन को मिला, उस बहन को नहीं मिला। ठीक है, उसमें प्रक्रियाओं में कुछ भी 19-20 हो, उसे विभाग, महिला बाल विकास विभाग ठीक कर लेगा, लेकिन मूल विषय है कि इन्होंने कमीशन खोरी के लिए 20,000 माताओं बहनों के काम को छीनकर एक ठेकेदार को दिया था। हमारे विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार, हमारे महिला बाल विकास मंत्री जी लक्ष्मी राजवाड़े जी के नेतृत्व में हमारी सरकार इस काम को ठेकेदार से छीनकर वापस माताओं बहनों को दे रही है। और आज ये हल्ला कर रहे हैं